Hello! Good evening, people. I hope you are doing good with your life, and if not, keep watching till the end. My name is Gary, and this is Print Stand. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आज के हमारे 3 पॉइंट्स होने वाले हैं. पहला, व्हाट इज सुसाइड. दूसरा, व्हाई डू पीपल सुसाइड. तीसरा, हाउ टू प्रिवेंट इट. ठीक है. तो पहला, व्हाट इज सुसाइड. सुसाइड तुम सबको पता है, अपनी लाइफ को जल्दी ख़त्म करना. दैट इज सुसाइड. सेकेंड, व्हाई डू पीपल सुसाइड. व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड इट. क्या लॉजिक लगाते हैं वो कि उनको लगता है सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन. ठीक है. अब इस चीज़ के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. एक इंसान जो सुसाइड करने जा रहा है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर उसको हम एक ही कैटेगरी में डालने की कोशिश करें तो दैट इज़ डिप्रेशन. या तो इंसान डिप्रेशन में जाता है तब सुसाइड करता है, या फिर वो इंसान डिप्रेशन में आने वाला होता है तब वो सुसाइड करता है, बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ डिप्रेशन. सो व्हाट लीड्स अस टू डिप्रेशन. क्या चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन का पाथ दिखाती हैं. पहला, लव अफेयर. सेकेंड, प्रेशर. थर्ड, एक्सपेक्टेशन. फोर्थ, फेलियर. फिफ्थ, यू आर अ विक्टिम. तो अगर हम डिप्रेशन को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. पहला, लव अफेयर. इसके बारे में मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यूथ को कि व्हाट इज़ लव अफेयर, बट सुसाइड क्यों होता है वो मैं बताता हूँ. इसमें ऐसा नहीं होता कि यार अगर सामने वाला पार्टनर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तुम्हें ट्रस्ट इशूज़ हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, तो इसलिए सुसाइड कर ले. नहीं, ऐसा नहीं होता. जब वो इंसान तुम पे चीट करता है, जब वो इंसान तुमसे इतना दूर हो जाता है कि तुम्हें लगता है जिस इंसान से मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस था वही मेरे से इतना दूर हो गया और वो कभी वापस आने वाला भी नहीं है, तब जाके तुम्हें लगता है कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, आई शुड प्रोबेबली डाई. सेकेंड, प्रेशर. अब प्रेशर तुम पे बचपन से नहीं होता, प्रेशर तुम पे बनाया जाता है जब तुम बड़े होते रहते हो धीरे धीरे. सोसाइटी गिव्स प्रेशर टू योर पेरेंट्स गिव दैट प्रेशर टू यू, एंड व्हेन इन फ्यूचर यू बिकम अ पेरेंट यू ट्रांसफर दैट प्रेशर टू योर ओन चाइल्ड, एंड दैट्स हाउ दिस थिंग गोज ऑन. Third is expectations, which can be further categorized into 2 parts, lower expectation and higher expectation. Lower होता है कि यार ये इंसान कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, या फिर मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए कुछ खास कर ही नहीं सकता है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता. हायर एक्सपेक्टेशन इज़ वॉट कॉजेज द प्रॉब्लम. तुम एक इंसान से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, जो वो इंसान केपेबल भी नहीं है उस चीज़ के लिए, या फिर वो चाहता भी नहीं ऐसा कुछ करना, बट तुम अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना चुके होते हो कि उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और फिर जब वो ये सब नहीं कर पाता, दैट लीड्स टू डिप्रेशन. फोर्थ, माई फ्रेंड्स, इज़ फेलियर. जब तुम किसी चीज़ में अपना बहुत सारा टाइम डाल देते हो, अपना पैसा डाल देते हो और अपनी सारी एनर्जी डाल देते हो, तब एक पॉइंट पे आके तुम उस चीज़ से एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि मैंने इतनी मेहनत की है तो ये चीज़ अच्छी ही होगी. एग्ज़ाम्पल, तुम कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 1 साल से, फिर तुमने वो पेपर दिया, अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से या जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद ही तुम्हारे दिमाग में एक आ जाता है कि यार मैं इतना कुछ कर चुका हूँ इस एग्ज़ाम के लिए और अब तो कुछ अच्छा ही होगा ना. अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं सोचता कि हाँ मैं फेल होता हूँ, बट मैंने इसके लिए तो बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम डाला है, तो अब ये अच्छा ही होगा, अच्छा होना पड़ेगा इस चीज़ को. और अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आती है, पेरेंट्स डाल देते हैं कि यार तू दुखी क्यों है, अरे तो फेल नहीं होगा, चिंता मत कर, तूने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत सारा टाइम डाला है, एनर्जी डाली अपनी, हमने इतना सारा पैसा डाला है इस चीज़ में, तो तू फेल नहीं हो सकता, पढ़ाई की थी ना, बस डरने की बात. और फिर आके तुम फेल हो जाते हो. दैट लीड्स टू डिप्रेशन. एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज़ यू आर अ विक्टिम. तुम्हारे साथ पास्ट में कोई क्राइम हुआ होता है, अब चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, बट वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है एक जगह, और वो चीज़ तुम्हें रोज़ खा रही होती है, एंड एक टाइम पे तुम उस चीज़ से हार जाते हो, उस चीज़ से लड़ना बंद कर देते हो, एंड दिस लीड्स यू टू डिप्रेशन. अब ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, तुमने सारे पॉइंट्स सुने, बट इन सब बातों में एक और चीज़ है जो हमें नोटिस करनी है, जो मोस्ट प्रोबेबली तुमने नहीं की हो, एंड दैट इज़ सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. पहला, लव अफेयर. तुमने किसी से प्यार किया, अब वो दूर चला गया. अब इन केस दैट 40% प्रोबेबिलिटी है कि तुम उस चीज़ से बाहर आ जाओ कि यार ठीक है चलो गई. अब तुम किसी और से प्यार करने जा रहे हो तो सोसाइटी बोलेगी यार ये तो हर जगह, पहले इसने बोला कि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ, अब वो इसके पास आ गया. सोसाइटी इज़ देयर.
सेकंड, प्रेशर, सोसाइटी ने ही प्रेशर डाला है। थर्ड, एक्सपेक्टेशन, तुम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, सोसाइटी, पीपल। फोर्थ, फेलियर, तुम अपने आप को फेलियर नहीं बोल रहे हो, फेलियर तुम्हें कौन बोल रहा है, सोसाइटी। फिफ्थ, यू आर अ विक्टिम, तुमने अपने आप पे जुर्म किया, नहीं, किसने किया, सोसाइटी। सो सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से हमें एक बात तो सीखने को मिलती है, वो ये है कि सोसाइटी इज़ एवरीवेयर। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ सोसाइटी ना हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ सोसाइटी ना हो, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसी सिटी नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सोसाइटी ना हो। सोसाइटी इज़ एवरीवेयर। सोसाइटी को हमने इतना बड़ा दर्जा दे रखा है कि वो कुछ भी बोल सकती है। तो यार हमें सोसाइटी को इग्नोर करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अगर हम ध्यान देते हैं तो हम इन सारी 5-6 बातों में फिर से अटक जाएंगे। जब तुम डिप्रेशन में चल जाते हो तब लोग आराम से बहुत पीछे से बैठ के एक अपना ओपिनियन देते हैं कि यार लड़की का चक्कर था, छोड़ो यार, इन आजकल के लोग तो ऐसे ही हैं। डिप्रेशन में डालेंगे तुम्हें यही लोग, निकलना किसको है, तुम्हें, अपने आप। अपने आप मतलब अपने आप। कभी कभार पेरेंट्स भी साथ देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स साथ देते हैं, बट कभी कभार पेरेंट्स सोसाइटी की साइड हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी भी पेरेंट्स को बाद में ब्लेम करेगी कि यार कैसे पेरेंट्स हो तुम, तुम्हारे बच्चे ने क्या क्या कर लिया है, ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो इसलिए पेरेंट्स कभी कभार सेफ साइड लेते हैं, वो भी एक सोसाइटी में आते हैं। होता है ना कभी कभार, अगर 2 लोगों की फाइट हुई होती है तो हमें लगता है कि नहीं यार, अगर मैं इसकी साइड रहूँगा तो ये मेरे को बाद में आके बचा सकता है, भले ही वो गलत हो, बट तब भी तुम उसकी साइड लेना चाहोगे फॉर फ्यूचर। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइफ इज़ अ गेम, लाइफ इज़ अ वंडरफुल गेम। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, यू हैव टू फेस एवरीथिंग, ठीक है। और अगर तुम ये दर्जा किसी और को दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी और पेरेंट्स, तो वो तुम्हें अपने हिसाब से रखेंगे। जिस दिन पेरेंट्स खुश हैं उस दिन तुम खुश हो, जिस दिन वो दुखी हैं उस दिन तुम दुखी हो। तो इसलिए ये गेम तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब चाहो कोई न्यू गेम करो, तुम जब चाहो तब इसको रिस्टार्ट करो, 0 से एकदम शुरू करो, बट कभी किसी और को मत देना। और दूसरी बात, कभी क्विट भी मत करना। अगर तुम कोई गेम क्विट करते हो इसका मतलब तुम अगले दिन खेल सकते हो, बट लाइफ के साथ ऐसा नहीं है। क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। बाय।